नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार जानकारी, एक और नई शुरुआत और एक और नई वीडियो, बहुत ही शानदार जानकारी मिलने वाली है आपको इस खेती के बारे में। पपीते की खेती के बारे में सबसे ज़्यादा कमाई कब है और किस तरीके से लगाना चाहिए और किस टाइम पर इसकी प्लांटेशन करनी चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिले और अच्छा पैसा कमा सके। किसान भाइयों, आप अगर खेती करते हो तो खेती के अंदर वो फसलें लगाना छोड़ दो जिनको आप दूसरों को लगा कर देखते हो कि हम उनके जैसा लगाएंगे। वो टमाटो की खेती लगाते हैं तो हम भी टमाटो की खेती लगाएंगे। अगर किसान भाइयों आप भी उन्हीं के जैसे लगाते रहोगे, फसलों की खेती करते रहोगे, तो आपको रेट भी बिल्कुल भी नहीं देखने मिलेगा और पैसा भी आप बिल्कुल भी नहीं कमा पाओगे। क्योंकि आज का समय ऐसा चल रहा है किसान भाइयों कि अगर आपने टाइमिंग के हिसाब से नहीं अपने आप को बदला और अपनी फसलों को नहीं चेंज किया तो आने वाले समय में आपको उस फसलों का जो है रेट भी नहीं मिलेगा और आप उस चीज़ से पैसा भी अच्छा खासा नहीं कमा पाओगे। क्योंकि आज के समय में किसान भाइयों आप टमाटो के अंदर देख सकते हो, गोभी के अंदर देख सकते हो, हर किसी फसलों के अंदर देख सकते हो कि आपका रेट जो है बहुत ही कम जा रहा है, जिससे वो खर्च भी नहीं निकल पा रहा और जो है अच्छा पैसा तो क्या जो इतना खर्च लग रहा है उतना भी नहीं कमा पा रहे। क्योंकि इसमें जो है फसलों में खर्च तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है लेकिन पैसा नहीं बच रहा है किसान भाइयों को। जो बड़े तौर पर कर रहे हैं उनको थोड़ा मोड़ा बच जाता है, लेकिन अगर छोटे किसानों की बात करें तो उनको बिल्कुल भी नहीं बच रहा है किसान भाइयों। तो ये एक ऐसी फसल जो पपीता की खेती करोगे, जो आपकी अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन पर्याप्त मात्रा में है और आप इसकी जगह पर जैसे अलग अलग जो है फ्रूट वेजिटेबल्स की खेती करते रहो, जैसे टमाटो, बैगन, मिर्ची और गोभी वोभी, ये फसलों की खेती करते रहो तो किसान भाइयों इसमें जो है किसान भाइयों रेट तो जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर आपने टाइमिंग पर ऑफ सीज़न में कर रखी है तो वही आप पैसा कमा पाओगे, नहीं तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे किसान भाइयों। क्योंकि इस आज के समय ऐसा है कि अगर आपने सही टाइमिंग पर जो है ऑफ सीज़न में कर लिया तो आपने पैसा कमा लिया और रेट अच्छा मिल गया तो आप पैसा कमा पाओगे। अगर आपने सही टाइमिंग पर प्लांटेशन नहीं किया तो आज की डेट में आप किसी भी फसल या किसी भी वेजिटेबल्स या फ्रूट की फसल में हो, फ्रूट में तो काफ़ी अच्छा है लेकिन रेट तो मिल जाता है, लेकिन वेजिटेबल्स में ऐसा नहीं है। वेजिटेबल्स में रेट जो है उन्हीं पर जो है कुछ समस्या नहीं आती, लेकिन फिर भी रेट ज़्यादा हाई रहता है तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर रेट नहीं है तो पैसा नहीं कमा सकते हो। और फ्रूट्स में ऐसा है, पपीते की खेती में जितनी आपकी फसल की क्वालिटी अच्छी रहेगी, जितना आपका बेहतर माल निकलेगा, जितनी आपके फल में चमक होगी, उतना ही आपको रेट शानदार मिलेगा, उतना ही हाई रेट पर आपके जो है फ्रूट की जो है डिमांड होगी। क्योंकि इस समय जो किसान भाइयों पपीते की खेती में रेट की बात करें, रेट काफ़ी शानदार है किसान भाइयों। और पपीते की खेती जो है कम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है करते नहीं है, करते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन जो है अभी रेट थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है किसान भाइयों। ऑफ सीजन में करो तो किसान भाइयों पपीते की खेती में आपको जो है 1 से 2 फसलें आराम से निकाल सकते हो किसान भाइयों। जैसे कि आप पपीते की खेती अगर आप करोगे तो दो फसलें, एक फसल के साथ आप 2 फसलें आराम से निकाल सकते हो। बहुत से लोग ये हैं जो करते भी हैं, जिससे उनको जो है फ़ायदा भी अच्छा होता है और वो 2 से 3 फसलें आराम से निकाल सकते हैं किसान भाइयों। देख सकते हैं यहाँ पर बीच की लाइनों में यहाँ पर जो है तरबूज की खेती कर रखी है और बगल से यहाँ पर पपीता की लाइनें भी लगी हुई हैं। तो यही है खेती के अंदर जैसे कि बदलाव करते रहें और जो है पैसा आप कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं किसान भाई। अगर आप 2 फसलें लेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि 2 फसलें लगाने से आपका पहली तो आपकी तरबूज भी अच्छी शानदार फसल होगी और छाया भी रहेगी, तो आपको तरबूज का भी रेट काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। और जो आपकी दूसरी फसल है तो आपको दूसरी फसल के अंदर जो है बहुत खर्च कम बच जाएगा, जैसे कि आपका जुताई का खर्च, मल्चिंग का खर्च, बहुत तरीके के खर्च भी बच जाएंगे। और 2 फसल करने का आसान तरीका यही है कि आपकी तरबूज करोगे, तरबूज आपके ऑफ सीज़न में निकलेंगे, जो छाया की वजह से जो उसका रेट होगा वो काफ़ी शानदार होगा किसान भाइयों। तो पपीते की खेती अगर आप ऑफ सीज़न में करते हो तो जनवरी से फरवरी में भी कर सकते हो। पपीते की खेती के लिए अगर आप जो है नर्सरी तैयार करते हो तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि नर्सरी में है जैसे कि पौधा एक से जो है नर्सरी में है 2 से 3 महीने
2 महीने लग जाते हैं, 30 से 40 दिन 50 दिन लग जाते हैं पौधे की तैयार होते होते। जैसे कि आप पौधा तैयार होता है, फिर अगर आप प्लांटेशन करते हो तो आपको जो पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट देना है, क्योंकि पपीते के पौधे के लिए पानी अगर आपने सही टाइमिंग पर दे दिया और जिसमें वायरस के ज़्यादा अटैक नहीं होता, बस माइट का ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है और सफ़ेद मक्खी जिसमें मोजेक वायरस होता है, जो पत्तियां मुड़ जाती हैं जिससे कि पूरा पपीता का पौधा है वो ख़राब हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती है। किसान भाइयों को बहुत तरीके की समस्या देखने को मिलती हैं, जो समझ नहीं पाते वो अपनी फसल को ख़राब कर देते हैं, लेकिन अगर जो समझ जाते हैं वो उस तरीके का मैनेजमेंट बना लेते हैं और दवा का स्प्रे कर देते हैं तो उनको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती है और फसल हमारी स्वस्थ और हरी भरी बनी रहती है। मेन बात हमें ध्यान रखना होता है कि पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट और सिस्टम अच्छी तरीके से देना होता है, जबकि अगर पौधे में तनाव नहीं बनेगा तो वायरस हमारे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। पहली बात, अगर पौधे में तनाव रहता है तो अलग अलग तरीके के वायरस लगते हैं और पौधे में ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होती और फल फूल झड़ने की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आपके पौधे में फल ज़्यादा आ रहे हैं तो पौधे के लिए अलग अलग तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो पहले ही बेसल डोज के अंदर डालते रहें, और जैसे ही फल अच्छी तरीके से सेटिंग होते रहें तो उसमें अगर आप स्प्रे की वायरस देख रहा है तो आप उसके लिए स्प्रे ज़रूर लेते रहें। देख सकते हैं पपीते की खेती में अगर आप किसान भाई 1 एकड़ में करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हो। एक पौधे में कम से कम एक क्विंटल पपीते की खेती पर 100 केजी मतलब आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेटिंग होता है और एरिया के हिसाब से आप यहाँ अपने यहाँ की वैरायटी का चयन करें। ऐसा नहीं है, अगर आप बड़े तौर पर कर रहे हो तो उसी वैरायटी का चयन करें जो आपकी एरिया में अच्छी तरीके से ग्रोथ करती हो, क्योंकि कई जगह पर कई तरीके की मिट्टियाँ भी होती हैं, तो अपनी मिट्टी के अनुसार ही वैरायटी का चयन करें। ऐसा नहीं है अगर आपने बड़े तौर पर कर लिया और जो वैरायटी का सही चयन नहीं किया जिससे आपको बाद में बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल सकती है, तो अपने यहाँ की वैरायटी का चयन उसी तरीके से करें। तो आप पहले थोड़ा मोड़ा ट्राई कर लें, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरी बार करें तो ज़्यादा मात्रा में करें। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ही करें और पहली बार अलग से ट्राई करने की सोचें, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें किसी भी फसल किसी भी वेजिटेबल्स के अंदर, क्योंकि ट्राई जब करें तो थोड़ा बहुत 1-2 पौधे लगा कर ही कर ले, तो फिर आप बड़े तौर पर करना चाहते हो तो बड़े तौर पर भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको पपीते की खेती करनी है तो आप कर सकते हो। किसान भाइयों, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें।